एक औरत थी, उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल थी। उस औरत के पास बहुत सी भेड़ और बकरियां थी। उस औरत का जो शोहर था उसका इंतकाल हो गया था। उनके पास एक चरवाहा था जो उनकी भेड़ और बकरियां चराया करता था। उस औरत की बेटी के उस चरवाहे के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए, जिसकी वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, यानी हामला हो गई। जैसे ही उस लड़की की मां को पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस वक्त उसके बच्चे की पैदाइश जो है बहुत ही करीब हो चुकी होती है। तो ये औरत क्या करती है, उस अपनी बेटी को लेकर सुनसान जगह में जाती है। तो वहां पर उसकी बेटी जो है अपने बच्चे को जन्म देती है और वो एक बेटा होता है। तो ये दोनों माँ बेटी क्या करती हैं, उस बच्चे को किसी कपड़े में लपेट कर गड़े में रख देती हैं। गड़े में रखकर ये फौरन ही अपने घर की तरफ रवाना होती है। तो एक बड़ा सा कुत्ता आता है, उस बच्चे को खाने की कोशिश करता है। तो देखे माँ तो माँ होती है। तो जब उस लड़की ने देखा कि एक कुत्ता आ रहा है और वो उस बच्चे को खाने के लिए कर रहा है, तो वो फौरन वापस आई और एक बड़ा सा पत्थर उठाया जो उस कुत्ते को मारा। लेकिन वो पत्थर कुत्ते को लगने के बजाय उसके बच्चे के माथे पर लगा और उनसे खून बहने लगा। तो ये फिर से वहां पर जाकर उस बच्चे को पट्टी बांध देती है ताकि खून न बहे। तो ये पट्टी बांधकर दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वाक़े को तकरीबन 20-25 साल गुजर जाते हैं। नाज़रीन किराम, उस औरत की जो बेटी थी वो 20 साल के अरसे में शादी कर लेती है। नाज़रीन किराम, जब उस लड़की का शोहर हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए उसके पास आता है तो वो हक़ ज़ौजियत अदा करने उनको नहीं देती, बल्कि आपस में झगड़ा करती। एक मरतबा जुमे का दिन होता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं खुतबा देने के लिए। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर लोगों से फरमाते हैं कि फ़लाँ घर में जो है मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं खुतबा दूंगा और उसके बाद जो है जुमे की नमाज अदा करेंगे। तो नाज़रीन कराम, मस्जिद शरीफ से कुछ लोग जाते हैं, वहाँ घर पर जाकर उन दोनों मियाँ बीवी को लेकर आते हैं। तो नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ते हो? तो उनका शोहर बोलता है कि ये मेरी बीवी है और मैं हक़ ज़ौजियत अदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे पास आने नहीं देती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपका सारा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि आपको ये हक़ ज़ौजियत अदा करने क्यों नहीं देती। तो नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से मुखातिब होते हैं और उनका सारा वाक़या बयान करते हैं कि तुम्हारा एक चरवाहे के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से एक बेटा पैदा हुआ। तुम और तुम्हारी माँ उसको गले में रख कर घर की तरफ रवाना हो रही थी, तो एक कुत्ता आता है और उनको खाने की कोशिश करता है। तो तुम क्या करती हो, पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारती हो, लेकिन वो पत्थर कुत्ते को नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे बच्चे के माथे पर लगता है। और तुम फिर वापस आती हो, उसको पट्टी बांधकर फिर अपनी माँ के साथ घर चली जाती हो। तो नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग जब हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए करीब होते थे तो तुम दोनों के बीच एक शेर आ जाता था। तो ये बात सुनकर वो मियाँ बीवी हैरान हो गए और कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके शोहर से कहते हैं कि ज़रा तुम अपना माथा दिखाओ। जब वो माथा दिखाता है तो उसके शोहर के माथे पर चोट का निशान होता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से फरमाते हैं कि ये वही तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारी नाजायज़ औलाद थी। तो इत्तेफाक ये हुआ कि तुम्हारी शादी भी उसी नाजायज़ तुम्हारे बेटे के साथ हुई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम दोनों हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए एक दूसरे के करीब होते थे तो आपके बीच जो शेर आ जाता था, वो शेर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी दौर खिलाफत में कोई ऐसा बड़ा गुनाह हो जाए। तो नाज़रीन किराम, वो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर ज़ोर कतार रोने लगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये आपका निकाह नहीं हो सकता, आपका निकाह जो है वो ख़त्म है, क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है और तुम इनकी माँ हो। तो नाज़रीन किराम, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत भी है। इस वाक़े से वो औरतें भी सबक हासिल करें, किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात काम करती हैं, देखें उसका नतीजा बहुत ही बुरा है और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाला अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।